हेलो दोस्तों, अनिता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुंजिया। तो उसके लिए हमने 1 कटोरी ले लिया है मैदा। और अब देखिए हमने घी लिया है पिघलाकर, ये गाय का घी है। आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हो, पर घी से ना बहुत ही बढ़िया खस्तापन आता है गुंजिया के अंदर। तो हम थोड़ा थोड़ा जो है ये मोयन डालेंगे और इसको आटे को जो है मस लेंगे। देखिए मोयन का सारा खेल होता है आटे के अंदर। तो जितना भी हमने लिया था ये बड़े 2 चम्मच, तो हमारा सारा डल गया है। मतलब 1 कटोरी में 2 चम्मच जो है घी डला है। ठीक है, तो देखिए मैंने सॉफ्ट सा आटा बिल्कुल लगा लिया है। तो आटे को जो है हम थोड़ी देर रेस्ट करवाएंगे, इसको और मस लेंगे। थोड़ा सा मैंने घी का हाथ और लगा लिया है, फिर से इसको मस लेंगे। क्योंकि अगर गुंजिया का आटा बढ़िया होगा ना तो हमारी गुंजिया जो है परफेक्ट बनेगी और जो है हमें परेशानी भी नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है, जैसे हम फूल मैदा गूंद कर रखते हैं ना, तो वो ना कि रबड़ की तरह खिंचता रहता है। हम पूरी बेलते हैं, कुछ भी मतलब करते हैं तो रबड़ की तरह खिंचता रहता है, क्योंकि वो सब जो है आटे के ऊपर ही होता है। अगर अच्छा हमारा आटा नहीं बनेगा तो फिर हमें परेशानी होगी। तो इस वजह से जो है आटे में थोड़ी मेहनत करनी ज़रूरी होती है। ये देखिए मेरा मावा है, फ्रेश मावा है, ये मैंने कल ही निकाला था। ये देखिए, तो मैंने बहुत सारा मावा निकाल लिया था। अब मैं इसमें से जो है आधा मावा ले लूँगी, जितना भी मतलब मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए मैंने कम से कम मानकर चलिए कि ये मैंने 1 पाव मावा ले लिया है। ठीक है, और इसमें मैं मिलाऊंगी बूरा। मैं सूजी वगैरह कुछ नहीं मिला रही हूँ, बूरा मिलाऊंगी इसमें। देखिए जो होता है ना चीनी, पिसी हुई चीनी बोलते हैं जिसको, तो वही। और ये मैंने ड्राई फ्रूट लिया है, थोड़ी किशमिश है, काजू है और थोड़े बादाम है। इनको मैंने रोस्ट कर लिया, मतलब काट लिया है, फ्राई नहीं किया है। इनको भी मिला देते हैं। तो ये जो मिश्रण है ये बढ़िया बन जाएगा बिल्कुल। इससे क्या होगा कि हमारी गुंजिया जब हम बनाएंगे ना, भरेंगे अंदर से, तो ये इधर उधर जो है नहीं खिंडेगा, आराम से चिपकेगा और गुंजिया बढ़िया बनेगी, खाने में बहुत टेस्टी लगेंगी। तो देखिए मैंने आपको बताया था हम दूध जो है मोल नहीं लेते हैं, हमारे घर में गायें हैं। तो हम जो है दूध का काम जो भी करते हैं अपने घर के ही दूध से करते हैं, बाहर से नहीं लाते। तो अच्छे से मिला दिया है हमने इसको। देखिए तो ये तैयार हो चुका है मावा हमारा। और देखिए ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के डाल सकते हो, चाहे ना भी डालो तब भी बढ़िया लगेंगी ये बहुत। या फिर आप जो खरबूजे के बीज आते हैं ना वो भी डाल सकते हो, चिरौंजी भी डाल सकते हो, चिरौंजी से भी बहुत टेस्टी लगती हैं गुंजिया। और अगर कुछ भी ना हो तो आप खाली इससे भी बना सकते हो। तो देखिए आटा हम देख लेते हैं। तो देखिए बढ़िया से ये आटा हमारा फूल भी गया है और ये अच्छा हो गया है। इसको और मसल लेते हैं, बढ़िया से मसलेंगे आटे को। क्योंकि आटा रखने के बाद भी जो है थोड़ा मतलब सख्त सा हो जाता है। वैसे भी फूल मैदा की तो फितरत ही यही है कि ये रबड़ की तरह खिंचता रहता है। तो इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, ऐसे गेहूं के आटे में नहीं होती, इसमें ज़्यादा होती है। देखिए अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, सही हो गया। मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने इसको इस तरह से तोड़ मरोड़ के ही बढ़िया किया है ताकि हमारी जो गुजिया है वो बिल्कुल बढ़िया बने। देखिए क्योंकि अंदर जब तक अंदर इसके दरदरासापन रहेगा ना, जैसे एक कपड़ा फट जाता है, तब तक बढ़िया नहीं बनेगी। चिकना बन जाएगा तभी जाकर हमारी गुंजिया की पूरी अच्छी बनेगी। तो अब ये मेरे हिसाब से जो है बिल्कुल सही हो गया है। अब सही है ये। अब हम करते हैं मतलब इसको थोड़ा सा रेस्ट। ठीक है, थोड़ा रेस्ट करवाएंगे, ज़्यादा नहीं करवाएंगे, क्योंकि पहले भी हमने थोड़ा करवाया था। थोड़ा सा रेस्ट और करवा देते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे रेस्ट पे रखना चाहिए। तो इसको प्लेट ढक कर रख देते हैं। और देखिए मैंने 5 मिनट इसे रेस्ट करवा दिया है। अब देखिए आटे का वो कि आटे और भी फूल गया है, बढ़िया चिकना आटा हो गया है। ठीक है, तो अब हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे और जो है अपनी पूरियाँ बेलेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आटे का कितना अंतर होता है। थोड़ी मेहनत आटे में कर लेते हैं तो कितनी बढ़िया हमारी पूरियाँ बनती हैं। अब देखिए कोई भी मेहनत इसमें ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, ये फटाफट से हमारी पूरियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। दोस्तों देखिए हमारे यहाँ ना होली पे गुंजिया ज़रूर बनाई जाती है। अगर गुंजिया ना बने तो होली का त्यौहार अधूरा माना जाता है। क्योंकि आपके यहाँ क्या मतलब क्या स्पेशल है जो होली पर बनाते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो गुंजिया के नाम से ही होली जो है शुरू होती है। जो भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं, यार दोस्त मिलने जुलने वाले आते हैं, वो सबसे पहले जो है इसी का ही प्रसाद हम उनको देते हैं। तो देखिए इस तरह से हम जो है
शुरू में जितनी हमारी कढ़ाई में आएंगी उतनी ही पेड़ियाँ बना लेंगे, बाकी को हम एक साइड में ढक कर रख देंगे, क्योंकि जो हमारा मैदा है ना ये जल्दी ही पापड़ी आ जाती है, इस पर ये मतलब पापड़ जाता है। देखिए बन रही है ना अच्छी। थोड़ी सी मेहनत मैंने की है, बाकी अब हमारा काम भी तो इतना ही बढ़िया होगा। ये देखिए अब मैंने ले लिया है सांचा। देखिए हाथ से भी गुंजिया बहुत बढ़िया बनती है। मैं एक दो आपको हाथ से भी बनाकर दिखाऊंगी, पहले आपको मैं सांचे से दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से अच्छे से भरेंगे, क्योंकि बाज़ार की आती है ना थोड़ी सी फिलिंग निकलती है उसके अंदर से, बस फुलावट होती है, बाकी इतनी फिलिंग वो नहीं भरती। हम बढ़िया से फिलिंग भरेंगे। और देखिए चारों साइड मैंने पानी लगा दिया है। पानी से ना ये चिपक जाएंगी, नहीं तो जब हम कढ़ाई में डालेंगे ना तेल में ये खुल सकती है, तो इसलिए हमें पानी अच्छे से लगाना है। और जब हम ये देखिए फालतू का आटा हटा रहे हैं ना, उस समय ना यहाँ से भींच कर रखना है। आगे से भींच कर रखोगे ना तो गुजिया बहुत ही बढ़िया बनेगी। देखिए ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है, अंदर तक फिलिंग भरी है, बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है कि ये कहीं से भी खाली रहेगी। ये देखिए तो इस तरह से हम अपनी सारी गुंजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। अभी आपको हम और भी दिखाएंगे बनाकर। तो बस मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि सारी जो मरम्मत होती है वो आटे की होती है, बाकी इसमें इतना ज़्यादा काम कुछ नहीं होता। आटा अच्छा हो जाए तो हमारा काम जो है आसान हो जाता है। देखिए इस तरह से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि पेड़ियाँ उतनी ही बनाइए जितनी आपकी कढ़ाई में आएंगी। फालतू जैसे बना लेते हैं ना प्रात भर के सारी पूरियाँ फिर फटाफट से बेल लेते हैं, ऐसा मत करना, क्योंकि इन पर अगर जो पापड़ी आ गई तो फिर ये इतनी बढ़िया नहीं बनेंगी और इनका जो है फटने का भी डर भी रहता है। तो इसलिए साथ साथ ही बनाइए और इनको डालिए। अब मैं देखिए 6 से 7 बनाऊँगी और वही कढ़ाई में डालूँगी। यहाँ से भींच कर रखना है जब ये आटा हटाओगे। ये देखिए है ना आसान गुंजिया बनाना। तो गुंजिया बनाने में कुछ भी नहीं है। अरे अगर आपके पास खोया नहीं है, मेरा मतलब मावा नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप सूजी को घी में भून लीजिए और घी में सूजी भून कर उसमें बूरा मिलाकर और उसमें जो है जो गोले का बरूदा आता है ना, गोले का बरूदा वो डालकर और ड्राई फ्रूट जो भी आपके पसंद के वो डालकर उससे भी गुंजिया आपकी बहुत बढ़िया बनेगी। या फिर जो है मिल्क पाउडर होता है ना, उसका भी आप मावा बना सकते हो। उसका मावा बनाकर और उसमें अपने मनपसंद चीज़ें डालकर उससे भी आपकी गुंजिया बन सकती है। गुंजिया कई तरीके से बनाई जाती है, ये नहीं है कि वो मावे से ही बनेगी। देखिए ऐसा नहीं होता कि सबके पास मावा होता है और इतना मतलब ज़्यादा खर्चा करने की वजह से जो है गुंजिया नहीं बना पाते, ऐसा कुछ नहीं है। गुंजिया कई तरीके से बनाई जाती है। तो देखिए इसको तरह से मतलब सारे आटे को हम आगे से इस तरह से हटाते जाएंगे। आगे का जोड़ दबा कर रखेंगे जब आटा हटाएंगे। देखिए बन रही है ना एक जैसी गुंजिया, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल मुंह कहीं से भी नहीं खुलेगा। बस चारों तरफ जो पानी है ना आपको अच्छे से लगाना है। देखिए जितनी पेड़ी मैंने बनाई है ना, इन सबको मैं एक साथ ही बनाऊंगी, क्योंकि मेरी कढ़ाई में ये सारी की सारी आ जाएंगी। देखिए बिल्कुल बेलन जरा सा ही मारना पड़ता है, एकदम पूरी तैयार हो जाती है। तो ये होता है आटे का कमाल। देखिए इसी तरह से हम अपनी सारी गुंजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए मैंने आपको दिखाया ना कितनी सुंदर गुंजिया बनी है। ये देखिए एक जैसी बनी है, एक साइज़ की बनी है, अंदर फिलिंग इतनी भरी है बेहिसाब। और देखिए इधर हमने अपनी कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। ये हल्का गर्म होना चाहिए, जैसा रसगुल्लों का होता है जब हम गुलाब जामुन बनाते हैं, ऐसा ही होना चाहिए। अगर बहुत तेज़ ऑयल आपका हुआ धुएंदार और आपने गुंजिया डाल दी तो आपकी गुंजिया फटाफट से बाहर से सिक जाएंगी, अंदर से कच्ची रहेंगी, खस्ता नहीं बनेगी। तो हमें अपनी गुंजिया खस्ता बनानी है तो हमारा जो है तेल गरम ठंडा होना चाहिए, ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। गैस का फ्लेम लो मीडियम ही रखना है, तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह से अपनी सारी गुंजिया डाल दीजिए, इनको आराम से सीखने दीजिए, बिल्कुल मत छेड़िए। अभी इनमें छेड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए हम आपको दिखाते हैं कि थोड़ी देर बाद इनका कितना बढ़िया गोल्डन कलर आ जाएगा। ये देखिए लग रही है ना सुंदर गुंजिया। तो है ना आसान गुंजिया बनाना। ये देखिए तो इनको अच्छे से सेक कर दिखाएंगे। देखिए अब मैं दिखा रही हूँ आपको
कि देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। अब धीरे धीरे हम इनको पलट देंगे। देखिए इस तरह से पलट देंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ गुंजिया ऐसी हो जाती हैं, उनको ना पेट से निकल जाते हैं, मतलब पेट से फूल जाते हैं, तो वो ना पलटी नहीं जाती। पलटे हम उसको पलटते हैं, वापस से पलटा ले लेती है, बहुत परेशानी होती है। तो मेरी भी कोई कोई गुंजिया ऐसा नहीं है कि नहीं होती, उसका पेट सा निकल जाता है। तो डरिए मत, उससे कोई घबराने की बात नहीं है, वो फटेगी नहीं। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। तो इस जो ये कलर है, यही कलर मतलब गुंजिया पे आना चाहिए। देखिए हमने देखिए मार्केट से लाते हैं हम, वहाँ से भी यही कलर होता है गुंजियाओं का। तो ये कलर जो है गुंजिया का परफेक्ट है। ये देखिए एक साथ जो है हमारी काफ़ी सारी गुंजिया बन गई है। इसी तरह से हम जो है फटाफट से अपनी सारी गुंजिया बना लेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। हम आपको ना 2-4 गुंजिया जो है मतलब चाशनी में निकाल कर भी दिखाएंगे, जैसी हमें बाज़ार से मिलती है, मार्केट से मिलती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए लग रही है ना सुंदर। अरे एक भी नहीं फटी है, कहीं से मुंह नहीं खुला है, कुछ भी नहीं हुआ है। आसानी से हमारी गुंजिया बन गई है। अब जो हमारा बाकी का आटा बचा हुआ है, उसकी भी हम जो है फटाफट से इसी तरह से पूरियाँ बना लेंगे और अपनी गुंजिया तैयार कर लेंगे। देखिए दोस्तों मैंने कई तरह की रेसिपी डाली है। देखिए सूजी के रसगुल्ले मैंने मतलब सूजी के गुलाब जामुन 2 तरह के डाले हुए हैं। मैंने मावे के भी डाले हुए हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखना, आपको पसंद आएंगे। क्योंकि मिठाइयाँ वैसे मेरे से ज़्यादा आती नहीं है, फिर भी मेरी बहुत कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी मिठाई बनाकर दिखाऊं। और ये गुंजिया जो है ये मैंने अपनी मम्मी से सीखी हैं। हमारे गांव में जब हमारी दीदी का सिंधारा जाता था तो मतलब सरगाई जाती थी, हम ना एक कनस्तर भर के बनाते थे। हमारी मम्मी पूरी दोपहरी हमारे से ये गुंजिया बनवाती थी और हम हाथों से बनाते थे। सांचे से बिल्कुल भी नहीं, मम्मी मना कर देती थी, सांचे से बिल्कुल नहीं बनानी है, क्योंकि वे बड़ी बड़ी गुंजिया बनाती थी। ये देखिए मैं आपको हाथ से दिखा रही हूँ ना बना के, इसी तरह से ये देखिए इस तरह से बड़ी गुंजिया बनती है हाथ से, क्योंकि सांचे से तो सांचे के हिसाब से ही बनेगी, और हाथ से हम कितनी भी बड़ी गुंजिया बना सकते हैं, पूरी उसी हिसाब से बना सकते हैं और उसी हिसाब से हम अपनी जो है गुंजिया को तैयार कर सकते हैं। ये देखिए बनी है ना सुंदर। और देखिए कितना साइज़ बड़ा है इसका। और देख लीजिए ये भी कहीं से नहीं फटेगी, ये बहुत ही परफेक्ट बनी है। तो हमारी मम्मी तो इसी तरह से हमारे से गुंजिया बनवाती थी। वे खुद भी हाथों से, आज भी वे हाथों से ही बनाती है। ये कहती हैं कि नहीं ये सांचे वगैरह मुझे पसंद नहीं है, पर हम लोग तो कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाए तो हम सांचे से बना लेते हैं। देखिए मैं आपको एक और जो है हाथ से ही बनाकर दिखाऊंगी। चारों साइड मैंने पानी लगा लिया है पहले ही। ये देखिए बीच में फिलिंग रखेंगे, काफ़ी सारी फिलिंग रखेंगे, क्योंकि ये हाथ वाली गुंजिया है ना, इसे फिलिंग और भी ज़्यादा आती है। पहले दोनों साइडों से पकड़िए और उसको जो है ऐसे दबा दबा कर पहले चिपका दीजिए। ये देखिए अब इसमें आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, जो भी डिज़ाइन आप पे आता हो वही डिज़ाइन आप इसमें हाथों से बना सकते हो। देखिए जैसे मैं बना रही हूँ मेरे साथ सिंपल ही आता है, बाकी आप पे और भी अच्छा डिज़ाइन आता है वो बना सकते हो। ये देखिए बिल्कुल घबराइए नहीं, ये कहीं से नहीं फटेगी, बिल्कुल बढ़िया बनेगी। ये देखिए बन गई है ना हमारी गुंजिया एक जैसी, कितनी बढ़िया लग रही है। तो इसी तरह से हम अपनी सारी गुंजिया तैयार कर लेंगे। हमने आपको 2 तरीके से बताई है, सांचे से भी और हाथों से भी, जैसे भी आपको पसंद आए आप गुंजिया बना सकते हो। तो इनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए जब हमने पहली गुंजिया उतारी थी कढ़ाई में से तो हमने फ्लेम को कम नहीं किया था, गैस को बंद कर दिया था। जब हमने सारी बना ली हैं तो फिर हमने गैस को चलाया, क्योंकि हमारा तेल ना पहले से ही बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसीलिए पकते पकते तेल में गुंजिया बिल्कुल भी नहीं डालनी है आपको। देखिए हाथों वाली हैं, तो ये देखिए कितनी बढ़िया सिकी हैं, कहीं से इनके भी मुंह नहीं खुले हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने अपनी सारी की सारी गुंजिया बनाकर तैयार कर ली हैं। अब इनको उतार लेते हैं। अब ये देखिए चाशनी है हमारी, ये चाशनी हमने सुबह बनाई थी, तो गुंजिया बनाने में थोड़ा समय लगता है ना, तो मैंने 1 कटोरी चीनी ली थी, 1 कटोरी में मैंने आधा कटोरी पानी डाला था, और इसमें तार बार कुछ नहीं बनाया है हमने, बस इसको चिकना चिकना सा तैयार किया है। अब मैं पहले आपको गुंजिया तोड़ कर दिखाती हूँ कि कितनी खस्ता बनी है। ये देखिए फिलिंग देखिए कितनी भरी है अंदर। यकीन मानिए दोस्तों खाने में ये इतनी टेस्टी बनी है कि बस जवाब नहीं है इनका। मार्केट से जो गुंजिया लाते हैं ना वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग सकती। अब मैं आपको थोड़ी सी गुंजिया जो है अपनी चाशनी में डालती हूँ और इनको देखिए थोड़ी फ्राई कर दिखाती हूँ।
देखिए इस तरह से मैंने गैस को चला दिया है, ज़्यादा देर नहीं रखना है, बस थोड़ा सा ही हमें इनको चाशनी में बस निकाल लेते हैं। हो गया है, 1 मिनट भी नहीं लगी है, 1 मिनट से भी कम मिनट लगी है, मतलब आधा मिनट लगी है, क्योंकि चाशनी पकती पकती होनी चाहिए। गुंजियाओं को डालिए, निकालिए। तो अब देखिए पास से ये कितनी बढ़िया लग रही हैं, ये देखिए। तो हमने आपको देखिए दोनों तरह की गुंजिया बनाकर दिखा दी है। जैसे भी आपका मन करे आप ऐसी गुंजिया बना सकते हो। होली का त्यौहार होता ही गुंजिया का है। तो दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।